हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों को जो हम चला रहे हैं उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका पार्ट नंबर 11। अभी तक ले पार्ट 10 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में देख लेना। अभी तक इस प्ले लिस्ट में आप लोग को 55 वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें फुल कैलकुलस का आप लोग को वीडियो क्या हुआ है उसमें पूरा अपलोड किया जाएगा। 55 क्या है ये इसमें अपलोड वीडियो कर दिए, जो 44 मार्क्स का क्या होगा कैलकुलस में पूछा जाता है। अब आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन में आप लोग को प्रॉपर्टीज यानी कि 6 जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोग को प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट आज हम आप लोग इसको सोल्यूशन यानी कि समझाइए कि प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या है। आज 2 प्रॉपर्टीज बताएंगे, उसके बाद दो दो कर 3 दिन में सारे जो 6 प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग आप लोग को इंड करा देंगे और एग्जाम्पल के साथ भी इसको क्या करेंगे पूरा कवर कराएंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का गुणधर्म। यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसका प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या होता है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए अगर एफ एक्स डी एक्स हो तब इक्वल टू इसका क्या होता है इंटीग्रेशन बी अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए एफ टी डी टी हो जाता है। यानी कि ये एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, लिमिट वही रहता है एफ टी और डी टी हो जाता है। एग्जाम्पल में है क्वेश्चन है कि टू अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 हो और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स की जगह पर फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स हो इक्वल टू लिमिट क्या हो अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 यानी कि अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट 1 और यहाँ पर एफ टी यानी फंक्शन टी है तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिख देंगे और डी टी लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का मान इक्वल आ जाता है तो ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट यानी कि जो गुणधर्म होता है वह क्या होगा, राइट होगा। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस से लेते हैं, इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर एलएचएस हम लोग लिख देंगे, एलएचएस लिख देंगे। अब आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर एक्स पहले ये लिमिट होता है तो लिमिट को हम लोग पहले ही बताए कि भूल जाना है। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और यहाँ पर लिमिट क्या है 2 से लेकर 1 की, यानी कि 2 से लेकर 1 है तो 2 से लेकर 1 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक समझ में। फिर इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 से 1 लिमिट है तो पहले ही बताइए लिमिट को भूल जाना है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यू बाई 3 हो जाएगा और लिमिट क्या लिख देंगे 2 से 1 तो यहाँ पर हम लोग 2 से 1 लिमिट यहाँ पर हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक्स क्यू बाई 3 यानी 1/3 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे तो 1/3 अब क्या बच जाएगा एक्स क्यू बच जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा और इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू का कैसे, क्योंकि 1/3 को बाहर कर दे तो बचेगा केवल एक्स क्यू और लिमिट क्या होगा 2 से 1 हो जाएगा। फिर इसमें 1/3 को बाहर निकाल देते तो बचता क्या है टी क्यू बचेगा कि नहीं बचेगा, आज टी क्यू बचेगा और लिमिट कितना है 2 से लेकर 1 तो लिमिट क्या लिख देंगे 2 से लेकर 1। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे आगे अब सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब 1/3 तो 1/3 लिख देते हैं और एक्स क्यू है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स क्यू और लिमिट क्या है 2 से लेकर 1 है, 2 से 1 है तो 2 से 1 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसके बाद इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू का चिन्ह जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। 1/3 है तो 1 डिवाइड बाई 3 लिख देंगे और टी क्यू तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे टी क्यू और लिमिट की क्या है 2 से लेकर 1 तक है, 2 से 1 लिमिट है तो 2 से 1 यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 1/3 तो लिखेंगे, अब यहाँ पर ये एक्स क्यू के जगह पर 2 का क्यूब लिखेंगे, इसको फंक्शन को तोड़ेंगे तो 2 क्यूब माइनस का चिन्ह फिर एक्स क्यू जगह पर एक बार क्या लिखेंगे 1 का क्यूब तो यहाँ पर 1 का क्यूब हम लोग लिख दिए इक्वल टू 1/3। अब इसका भी करेंगे, अब टी क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे यानी टी के जगह पर 2 तो 2 होगा और क्यूब है तो इसको क्यूब लिखेंगे फिर माइनस फिर एक बार 1 इस टी के जगह पर क्या लिखेंगे 1 और इसका क्यूब है तो 1 का क्यूब हम लोग लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना होता है, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 4 और 3 यानी 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा और इक्वल टू 1 डिवाइड बाई क्या होगा 3। अब 2 का क्यूब कितना होगा 8 और माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, अगर 1 के पावर 100 भी दिया जाए तो इसका भी क्या होगा 1 ही होगा तो 1 का क्यूब क्या होगा तो 1 ही होगा। यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1/3
8 माइनस 1 जाएगा तो कितना होगा 7, तो 7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इक्वल टू 8 माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा 7 और डिवाइड बाई क्या होगा 3। तो ये हम लोग को मालूम हो गया कि ये तो एलएचएस वाले पद हो गया और ये क्या हो गया आरएचएस वाले पद हो गया। यानी कि आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट और राइट हैंड है तो राइट हैंड साइड। तो हम लोग को ये पता हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया कि जो आप लोग को इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी से ए लोअर लिमिट एफ एक्स डी एक्स दिया होता है तो इक्वल टू जो इसका फंक्शन बी टू ए अगर एफ टी डी टी दिया होता है कोई भी अगर फंक्शन हो तो इसका जो मान होगा एलएचएस और इक्वल टू आरएचएस ये क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। ये प्रूव्ड हो गया। चलते हैं अब इसके दूसरे प्रॉपर्टीज पर। आप लोग को 3 पार्ट ले आएंगे इसमें, प्रॉपर्टीज वाले, प्रॉपर्टीज पार्ट फर्स्ट, प्रॉपर्टीज पार्ट सेकंड, प्रॉपर्टीज पार्ट थर्ड। इसमें दो दो प्रॉपर्टीज आप लोग को सिखा देंगे पार्ट वीडियो में, यानी कि 6 प्रॉपर्टीज है। और आप लोग को जो जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट्स है वे प्रॉपर्टीज पर VVI हम लोग लिख देंगे जो एग्जाम में प्रॉपर्टीज आते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड और आज के वीडियो में लास्ट नंबर प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप लोग बताएंगे प्रॉपर्टीज वन डेज आप लोग एक क्लास में 2 ही प्रॉपर्टीज बताएंगे और इसके अगले जो नेक्स्ट डे आएंगे तो 2 प्रॉपर्टीज और उसके नेक्स्ट डे 2 प्रॉपर्टीज, यानी टोटल आप लोग को 6 प्रॉपर्टीज यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन के गुणधर्म को आप लोग को बताएंगे। और ये आप लोग प्रॉपर्टीज अगर आप लोग सीख जाएंगे उस पर कुछ क्वेश्चन करा देंगे और ये आप लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच में एफ एक्स डी एक्स है तो इक्वल टू इसका क्या होगा माइनस का चिन्ह होगा और ये जो बी टू ए है अब ए टू बी हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा और जब ये बी टू ए है ये बदल कर क्या हो जाएंगे ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स हो जाएंगे। ये आप लोग का प्रॉपर्टीज गुणधर्म होता है। अब आते हैं एक इसी पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर बी क्या है 4 है, अपर लिमिट बी 4, लोअर लिमिट ए 2 और एफ एक्स डी एक्स यानी एक्स डी एक्स है। अगर वही चीज है तो इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू का माइनस का चिन्ह लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ए टू बी यानी ए कितना है तो हम लोग इसमें ए कितना है तो 2 है, ए 2 है ना। तो अब यहाँ पर ऊपर ए आ जाएगा नीचे ए नहीं आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया तो बी टू ए। अब यहाँ पर जो बी है अब यहाँ पर बी जो ऊपर है अब बी नहीं लिखाएगा अब नीचे बी लिखाएगा और जो ए नीचे है वो ऊपर अब लिखाएगा, जो ए नीचे अब ऊपर लिखाएगा। तो ए कितना है इसमें तो ए आप लोग हम लोग देखेंगे इसमें ए कितना है तो ए नीचे वाला की 2 है, 2 है कि नहीं है तो अब ऊपर 2 आ जाएगा और यहाँ पर बी कितना है तो बी हम लोग का 4 है तो अब नीचे 4 आ जाएगा और ए के एक्स और डी एक्स हो जाएगा। आया समझ में? केवल आप लोग का इसको चेंज कर देते हैं, ए और बी को क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं तो आप लोग देखिए कि सबसे पहले आप लोग को बताया कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हम लोग लिख देते हैं और लिमिट यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। लिमिट कितना होता है तो लिमिट क्या है 4 से लेकर 2 है, 4 से लेकर 2 है तो 4 से लेकर 2 लिख देंगे, 4 से लेकर 2 लिख देंगे। अब हम लोग को ये यहाँ से अगर हम लोग को सिद्ध करना है तो ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वल टू क्या हो गया RHS, RHS मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड हो गया। अब इसको प्रूव करना है क्या ये सत्य है तब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू का चिन्ह यहाँ पर लिख दिया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे एक्स डी एक्स का इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे और यहाँ पर लिमिट को पुट कर लेंगे। लिमिट क्या है तो अब 2 से 4 है तो यहाँ पर 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 1/2 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना तब 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 को बाहर निकाल दिए, बचा क्या एक्स स्क्वायर बचा तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिए और लिमिट की कितना है लिमिट क्या है 4 से लेकर 2 तो लिमिट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4 से लेकर 2 लिमिट। अब इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो 1/2 क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे तो 1/2 बाहर निकाल देंगे, फिर एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर हम लोग लिख देंगे और लिमिट कितना लिख देंगे अब लिमिट 2 से 4 लिख देंगे तो यहाँ पर लिमिट क्या लिख देंगे 2 से 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर यानी एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर लिख दिए। फिर माइनस, अब एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं 2, और एक्स का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इक्वल टू माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि माइनस का चिन्ह यहाँ पर है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर आप क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख दिए। फिर माइनस, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, ये 4 है तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हम लोग कर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए। माइनस माइनस 2 2 या कितना होता है 4 होता है, इक्वल टू -1/2, तो -1/2 लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। नीचे दिखाई दे रहा है देख लो तो, हाँ आज दिखाई दे रहा। अब हम इसको क्या लिखेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई 16 में से -4 जाएगा तो क्या होगा 12 होगा कि होगा ये नहीं होगा। अब इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई 4 में से -16 घटेगा, 4 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा -12 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। ये 2 2 से कैंसिल कितने बार हो जाएगा 6 टाइम्स। अब ये 2 2 से भी कैंसिल कितना होगा 6 टाइम, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो 6 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 और -6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -1 और -6 मल्टीप्लाई में तो -6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पर -1 और गुणे -6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये तो 6 और 6 हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो अगर कहीं भी अगर आप लोग को चेंज होता है लिमिट्स में, अगर ये प्रॉपर्टीज आप लोग को गुणधर्म आता है, ये सेम टू सेम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3 के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।